नमस्कार प्यारों मित्रों। आज जो है हम लोग एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, प्रश्न नंबर 23 नंबर यहाँ पे जो है 23। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के लेखक हैं तो कौन हैं? तो आप जानते हैं एम के महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। आप लोग याद रखिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो आप लोग यदि नरेंद्र मोदी कहते हैं तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न है, बैंकिंग शब्दावली में SLR शब्द का अर्थ है स्टैच्यू लिक्विडिटी रेशियो है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न है, शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय स्थित है। तो ये करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, अगर शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपका कौन सा हो जाएगा? अशोक चक्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शन करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रामनाथ कोविंद गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारतीय कवि गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालारा का उपनाम क्या है? तो उपनाम इनका गुलजार सिंह है। यदि पूछा जाता है कि गुलजार का दूसरा नाम कौन सा है, तो संपूर्ण सिंह है। गुलजार किनका नाम है? गुलजार जो है किनका उपनाम है? तो ये संपूर्ण सिंह का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 32 नंबर, निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है आपका 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो पर्वतीय दिवस अभी बताया गया 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये विश्व जनसंख्या दिवस पूछा जा रहा है, तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो है एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो आगरा का किला ये है, अजंता की गुफा ये भी है, भीमबेटका संग्रहालय भी है, आदमगढ़ ये जो कि नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 38 नंबर है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है सियाचिन ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल रोबिन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? तो ये नेल्सन मंडेला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर देखिए, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए की गई थी? तो भारत की विदेश नीति से स्थिति की जाँच ये नहीं है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति के अध्ययन ये भी नहीं है, मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक जो कि यही है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 नंबर देखिए, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के किसने कहा था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, रीजनिंग के कुछ प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्न देखिए, बेल्ट, टोपी और दस्ताना, इसमें जो है आपका बिन आरेख बनाना है। तो बेल्ट भी अलग है और टोपी भी अलग है, दस्ताना भी अलग। तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का संबंध किस आँख से है?
तो ओंकोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? तो ओंकोलॉजिस्ट कैंसर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी निश्चित कूट भाषा में FEAST को 984223 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में क्लोज को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? तो यहाँ पे देखा जाए EF कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। तो 6 से जो है +3 किया गया है, 6 से +3 किया गया है, 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ई 5 नंबर पे आता है, इसमें +3 किया गया 8 हो गया। ए 1 नंबर पे आता है, इसमें जो है +3 किया गया 4 हो गया। यस 19 पे आता है, 19 में +3 किया गया 22। टी 20 पे आता है, 20 में 3 किया गया, यानी +3 किया जा रहा है सभी में, तो +3 कर दीजिए। सी 3 नंबर पे आता है, +3 करेंगे आपका 6 मतलब F हो जाएगा। सॉरी, संख्या के रूप में बताना ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, L 12 3 15 हो जाएगा, O 15 3 18 हो जाएगा, S 19 3 22 हो जाएगा, E 5 3 8 हो जाएगा। तो आपका 61 51 82 28, 61 51 82 28, ओ सॉरी 61 51 82 28 ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 23 36 51 68, ये अगला क्वेश्चन मार्क बताना है। तो 23 36 51 68 अगला बताना है। 23 कितना प्लस किया जा रहा है? तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे जो है 1 आ जाएगा 13। अब यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा? 11 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 15, यहाँ 17 और यहाँ पे 17 हो रहा है, यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 17 2 19 हो जाएगा, 9 8 17 आ जाएगा और 6 1 7 1 8 है 87, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो डी जो है, डी कितने नंबर पे है? 4 में से 3 माइनस किया गया, ए आ गया। अब ए में से -3 किया गया, एक्स आ गया, एक्स में से -3 करेंगे आपका यू निकल के आएगा, यू। तो यू में से -3 करेंगे तो आपका आर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह -13 में से -3 करेंगे तो आपका जे आएगा, जे में से -3 करेंगे जी आएगा, जी में से -3 करेंगे तो आपका आ जाएगा, और आपका आ जाएगा डी, तो आपका डी निकल के आएगा। उसके बाद जो है जी में से -3 करेंगे तो आपका डी आएगा, डी में से -3 करेंगे ए आएगा, ए में से -3 करेंगे तो आपका एक्स निकल के आएगा। ठीक है, अब यू में से जो है, यू में से माइनस कितना करेंगे? 6, तो आपका वो आएगा। 6 में से -3 आपका निकल के आएगा, यू में से -3 -6 करेंगे आपका 15 आएगा, वो आएगा, ओ में से -6 करेंगे तो आई आएगा, आई में से, ठीक है, आई में से जो है -6 करेंगे तो निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है 4 माइनस करेंगे, 4 माइनस करिए तो आपका ई निकल के आएगा। फिर यहाँ ई में से -4 करेंगे तब आपका ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए हिंदी के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। सन्यासी का विलोम शब्द, तो सन्यासी का गृहस्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। धनंजय, अगर धनंजय देखा जाए, धनंजय का पर्यायवाची बताना है, तो धनंजय का पर्यायवाची क्या होता है? अर्जुन, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ, तो यानी अकारण प्रिय होना, ऑप्शन नंबर आपका डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तन्मय किसका पर्यायवाची है? तो तन्मय जो है आपका लौनिन का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साचार्य का विलोम चुने, तो साचार्य का विलोम जो है आपका क्या हो जाएगा? अलगाव, साचार्य का विलोम अलगाव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही वर्तनी शब्द बताना है, तो शताब्दी आपका इस प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आलोक का विलोम बताना है, तो आलोक का विलोम क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर देखिए कि सही वर्तनी शब्द का चयन करना है, तो उत्सव ऑप्शन नंबर आपका ये इस प्रकार लिखा जाता है, भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। रथ पर सवार होकर यात्रा करना, तो हम तो कहेंगे रथचर्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तूफान आगे आने का संदेह है, तूफान आने का भय है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची है, पृथ्वी का क्या हो जाएगा, पृथ्वी का आपका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुहावरा, मुहावरा को पूरा करना, आम के आम गुठलियों के दाम। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सही शुद्ध वर्तनी बताना है, तो फुर्तीला। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार लिखा जाता है फुर्तीला। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए रिक्त स्थान में सही वर्तनी शब्द का चिन्ह बताना है, तो राजीव अपने माता पिता पर निर्भर, निर्भर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वाक्य में रेखांकित, ये चंद्रमा रेखांकित है, तो रेखांकित पर्यायवाची बताना है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो व्यक्ति कुसंगति में पढ़कर अपनी अच्छाइयाँ खो देता है, तो यहाँ पे अपनी होना चाहिए, अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। ऑप्शन नंबर का 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दत्त चित्र के लिए वाक्यांश बताना है, तो जितने चित्र किसी विषय में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर का 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, जिसकी बाएं घुटनों तक हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो आजान भाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताना है, तो जो लोग दुर्बल को ही सताते हैं, तो सबल के सामने उनकी दाल नहीं गलती, यानी ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे देशद्रोही कहते हैं। ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी, तो निर्णायक भूमिका किसने निभाई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया, तो आपका कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार अगले वीडियो में।